तो हाँ जी सर जी, आपका नाम सौरभ कुमार है। आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी है सिंह। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में आपके मुझे देखो जी, दो तीन ग्रह खराब लगे हैं, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला था कि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, और इसके अलावा काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं सिंपल सा पहले बता दूं कि आपकी दिक्कतें क्यों हैं, तो वो सिंपल सा आंसर है, ये आपकी दिक्कतें आ रही हैं इस राहु ग्रह की वजह से। क्यों? क्योंकि भाई आपकी कुंडली में राहु की अभी आपके ऊपर महादशा चली हुई है। 21 से चली है दशा। और आप चाहे नोट कर लेना, 21 से आपकी ये दिक्कतें आ रही होंगी। और वैसे भी आपकी पूरी कुंडली में ज़्यादा जो मुझे ग्रह खराब लगा है वो राहु लगा है। दूसरा ग्रह आपका शनि खराब है, जो कि नीच का बैठा है। मतलब आपकी दिक्कतें आने का बड़ा कारण है राहु ग्रह। थोड़ा सा दूसरा कारण शनि भी है, नीच का बैठा है, लेकिन बड़ा कारण 90% कारण है राहु। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये है आपका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो पता किया जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवें घर से आपके बच्चों का सुख देखेंगे। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ और बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, आपके मान लो बच्चों को लेके, बच्चों का सुख देखना है। तो कुंडली में पांचवा घर है बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में नंबर एक लिखा रखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवा घर और पांचवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, चौथा घर कुंडली में माता का होता है, और चौथे घर में नंबर लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी माता के लिए हमें चौथा घर और चौथे घर का जो मालक है बुध, बुध को देखना पड़ेगा। तो हमने, मतलब मैंने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है आपने, वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये, इनका असर जो है हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, केतु भी ठीक ठाक है। शुक्र रले मिले फल देगा, थोड़े से बुरे फल देगा। शनि बड़े लेवल पे खराब है, और राहु शनि से भी कई गुना ज्यादा खराब है। तो अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली है राहु ग्रह की। कब से चली है? 9वां महीना 21 को चली है। कब खत्म होगी? 39 में जाके खत्म होगी, 2039 में। 18 साल की है दशा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपके जीवन के ऊपर 80% असर राहु का है। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चली है अंतरदशा। कब चली है? अभी चली है, छठा महीना 24 को, पिछला एक महीना हुआ है, खत्म होगी 10वां महीना 26 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर जो है वो राहु और गुरु दोनों का है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। और अब आपके राहु को हम देखेंगे। अगर तो भाई आपका जो राहु है वो कुंडली में अच्छा निकला, अगर अच्छा है राहु कुंडली में, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर राहु आपका खराब निकला, तो आपकी लाइफ में खराब ही खराब करेगा।
तो सवाल कि अच्छा है या बुरा है, तो आपके लिए देखो जी नेगेटिव बात है कि राहु आपका खराब है, जो कि आपको खराब फल देगा, बुरे फल देगा। तो आप ये समझ लो आपका अभी बुरा समय शुरू हो चुका है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है 9वां महीना 21 को, नोट कर लो चाहे, कि जब से राहु की दशा आई है भाई, तब से ही लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, स्ट्रगल आ रहा है, चिंता, भाग दौड़, बीमारियां, ये सब कुछ राहु की दशा जब से चली होगी आपकी लाइफ में आ रही होंगी। पिछले देखो जी 3-4 साल हो चुके हैं, अभी तो दशा देखो जी काफी लंबी है। तो इसको अब विस्तार से जानते हैं कि राहु इतना मैंने क्यों खराब बोला है, क्या खराब फल देगा। राहु आपका बैठा है यहाँ पे कुंडली के दूसरे घर में। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। आपका अगर हमने धन जोड़ना देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, एक कमाना होता है, कमाना 11वें घर से, जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है। तो आपका जो भी धन जोड़ना, बैंक बैलेंस, धन जोड़ने का मतलब चाहे पैसे के रूप में है, चाहे आपने एफडी करा ली, आरडी करा ली, जमीन ले ली, तो धन जोड़ना दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, परिवार का सुख है या नहीं। और दूसरा घर है आपकी वाणी का, वाणी कैसी होगी। ये तीन चीजें दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में नंबर देखो जी 4 लिख रखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो हमें दूसरे घर के मालक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो पहले हम राहु की अगर बात करें, तो राहु बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है, ये जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है। और राहु जो है वो चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। मतलब आपका सवाल है कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो 2-3 कारणों से खराब है। पहला कारण खराब होने का कि राहु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये चंद्रमा इसका दुश्मन है। दुश्मन के घर में बैठने की वजह से राहु खराब हो चुका है। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दुश्मन। अब मेरे घर में मेरा दुश्मन आएगा, क्या होगा, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा। मेरे घर में वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये दूसरे घर में दुश्मन के घर में बैठा है, तो दुश्मन दुश्मन के घर का मतलब दूसरे घर का नुकसान करेगा, दूसरे घर की हानि करेगा, दूसरे घर का सत्यानाश कर देगा। अब क्या नुकसान करेगा, दूसरा घर है धन जोड़ने का। राहु आपको भाई धन जुड़ने नहीं देगा। आपके धन को लेकर दिक्कत आएगी इस राहु की दशा में। मतलब राहु की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत आपको धन को लेकर आएगी। या तो आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जुड़ने देगा, धन आपका फंस जाएगा धन को लेके। मतलब धन संबंधी चिंता लगी रहेगी कोई ना कोई। और दूसरा धन मतलब आपको राहु कर्जदार भी बना सकता है अगर आपका धन ज्यादा खर्च हुआ। दूसरा अगर परिवार का, आपको परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार से बनती नहीं, या परिवार को कोई कष्ट होता है, मतलब आपके राहु की वजह से आपके परिवार संबंधी भी दिक्कतें आपको बढ़ेंगी। या तो परिवार में कोई कष्ट होगा जब परिवार से नहीं बनेगी। दूसरा अगर वाणी का, आपकी वाणी कठोर कर देगा राहु, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, वाणी मीठी बोले। और इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे छठे घर के ऊपर। और छठे घर को ज्यादा खराब करेगा, क्योंकि छठे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, ये है राहु की नीच राशि। इस घर को तो बुरी तरह से खराब कर देगा। कुछ छठा घर है शत्रु, तो आपका राहु शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर रोग का, आपको रोगी बनाएगा। छठा घर कर्जे का, आपको कर्जदार भी बना सकता है। साथ में यहाँ पड़ेगी 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल बढ़ाएगा। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर शत्रु राशि। 10वां घर काम काज का है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा राहु देखो जी, मैंने आपको बोला था राहु 2 कारणों से खराब है। पहला कारण खराब होने का कि वो दुश्मन के घर में बैठा है। इस दूसरा कारण खराब होने का कि ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो राहु बैठा है शनि के नक्षत्र में। और नेगेटिव बात क्या है कि शनि भी आपका खराब है, नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु और खराब हो चुका है। एक तो वैसे ही दुश्मन का ग्रह है, ऊपर से नीच के राहु के नीच के शनि के नक्षत्र में बैठा है। तो कुल मिला के कहने का, बस आपको समझाने का मतलब यही है कि भाई आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपको चिंता हो रही है, हेल्थ खराब है, काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, 100 में से 90% कारण ये राहु है। अगर आपने इसको सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्या सही करना, इसको कैसे सही करना अब सवाल है। तो वो है उपाय। पहला जो उपाय है वो है रात के समय राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है। इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। तो इस पाठ को आपने रोजाना रात को पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो। और इस पाठ को भाई 2-3 बार पढ़ना है आपने, या 2-3 बार सुन लिया करो रात के समय। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ है। इस पाठ को भी आपने
2-3 बार पढ़ना है या इसको 2-3 बार सुन लिया करो। मतलब ये दोनों पाठ भाई रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा पाए, राहु का आपने करना है दान, बहुत जरूरी है करना। और ये दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा कि क्या राहु का दान है, वो आप दान किया करो। चौथा उपाय है, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का आपको सहारा लेना पड़ेगा, जैसे जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आएगा शिव जी। तो आप मतलब शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। और वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ाओ, और वहां पे बैठ के शिव 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 जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, या शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का जो पाठ आपको पढ़ना आता है वो पाठ वहां पे बैठ के आपने पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपको हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी पड़ेगी राहु को सही करने के लिए। मतलब आप सुबह शाम हनुमान जी का भी पाठ किया करो, चाहे हनुमान सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण पढ़ लो। तीसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा का पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीन देवी देवता हैं, इनकी पूजा उपासना करने से राहु कष्ट नहीं देगा, क्योंकि जो राहु है वो शिव जी की पूजा उपासना करता है, शिव जी का भक्त है। और हनुमान जी के भक्तों को राहु वैसे कष्ट नहीं देता। तो ये आपने उपाय भाई करने हैं, अगर राहु को सही करना है। दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देखना क्या दान है, वो दान आपने करना है। और ये दान जब तक दशा है दान करते रहना। और बाकी नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान कर सकते हो। अब क्योंकि हमने क्या देखा, राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा है। अब आपके देखो जी, शनि की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात। हमने क्या देखा था कि आपके ऊपर बड़ी दशा है राहु की, जो कि आपकी अ, उसका बड़ा असर है। लेकिन छोटी दशा आपकी चली है गुरु की। सवाल है कि ये गुरु कैसा है भाई, जिसकी अभी चली है छठा महीना 24 से। लेकिन इस गुरु की दशा से पहले आपके ऊपर किसकी दशा थी, वो भी राहु की थी। मतलब पहले आपकी राहु की बड़ी महादशा थी, राहु की अंतरदशा थी। वो अंतरदशा भी खत्म हुई है 2/6/24 को। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा आई है, क्योंकि गुरु आपका है बहुत ही अच्छा, नोट कर लो चाहे, कि जब से गुरु की दशा आई है भाई तब से आपकी लाइफ में काफी आपको राहत मिली होगी, काफी आपकी लाइफ में चेंज आया होगा जब से गुरु की दशा आई है, जो कि छठा महीना 24 को चली है। मतलब पिछला 1.5 महीना हो ही चुका है, 1.5-2 महीने हो चुके हैं। तो ये गुरु आपका अच्छा है, इसकी मेहरबानी की वजह से ये गुरु आपको फिर भी अच्छे फल देगा भी। अब गुरु को विस्तार से जानते हैं। तो गुरु यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। पहले समझिए 11वां घर है किसका। 11वें घर से देखो जी काफी चीजें हैं, जैसे 11वें घर से लाभ देखा जाता है, लाभ आमदनी देखी जाती है, आपकी आमदन कैसी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, और भी काफी चीजें, मित्रों को सुख देखा जाता है। अब आपको मैंने फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में है नंबर 1 लिखा, एक है मेष राशि, मालक है मंगल, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर में बैठे गुरु और शनि को भी देखना पड़ेगा। मतलब शनि, गुरु और मंगल, तीन ग्रहों को देख के डिसाइड होगा 11वें घर के बारे में। तो सबसे पहले मैं 11वें घर में बैठे गुरु की बात करता हूँ। तो गुरु मैंने आपको भी बोला कि अच्छा है, क्यों अच्छा है, तो देखो जी गुरु अच्छा इसलिए है क्योंकि ये घर अच्छा है जहाँ ये गुरु बैठा है। 11वें घर को बहुत अच्छा घर माना गया है। ऊपर से 11वें घर में जो एक लिखा है ये गुरु की मित्र की राशि है। मतलब ये अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। जैसे कि देखो जी, आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दोस्त। अब मेरा दोस्त मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। लेकिन मान लो मेरे दोस्त के साथ मेरा एक दुश्मन भी वहां पे आ चुका है। अब दुश्मन मेरे घर का नुकसान करेगा, लेकिन दोस्त मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे होगा। मतलब गुरु 11वें घर में मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका है दोस्त। तो गुरु तो इस घर का करेगा अच्छा, लेकिन इस घर में जो शनि बैठा है, ये शनि यहाँ पे 11वें घर में जो एक लिखा है, ये मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि। मतलब शनि आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब, वो भी इस घर का, वो शनि इस घर का नुकसान कर रहा है, लेकिन गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है। पहले गुरु की अगर बात करें तो गुरु इस घर का अच्छा क्या करेगा, लेकिन उससे पहले समझो गुरु की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला था घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है नंबर 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर गुरु खराब निकला तो पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि गुरु आपका अच्छा है और घर में भी अच्छे बैठा है। कौन सा घर है, 11वां घर लाभ का, आमदनी का। मतलब गुरु है पत्नी घर का मालक। देखो पत्नी जाके बैठी है लाभ के घर में, पत्नी जाके बैठी है आमदनी के घर में, पत्नी जाके बैठी है इच्छा पूर्ति घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद
आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और गुरु यहाँ से नौवीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, सभी गुणों से युक्त होगी। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस घर का भी मालिक है, 10वें घर का। 10वां घर है काम काज का घर, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। गुरु बैठा है 11वां घर लाभ, मतलब लाभ गुरु आपको देगा। लाभ किससे? 10वां घर पिता, पिता से लाभ देगा। 10वां घर सरकार से लाभ देगा। मान प्रतिष्ठा से आपको लाभ देगा। मतलब ये गुरु की दशा जो चली है, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है। इसमें आपका काम काज बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, पत्नी का सुख आपको मिलेगा। आपका अगर विवाह नहीं हुआ, इसमें विवाह भी आपको हो जाएगा। गुरु 5वें घर को देख रहे हैं, इस घर का अच्छा कर देगा। भाई यहाँ पे गुरु आपको हजारों अच्छे फल देगा, लेकिन नेगेटिव बात है कि गुरु यहाँ पे बल कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है। इसके बल को बढ़ाना पड़ेगा। एक को मतलब हमने 15 करना है। तो बल कैसे बढ़ेगा? 2-3 आपको करने पड़ेंगे उपाय। तो वो उपाय में से पहला जो उपाय है वह है सुबह का टाइम आपने करना है गुरु का मंत्र जाप। गुरुवार अभी जो आएगा, गुरुवार से स्टार्ट कर लो। एक माला ले लो, माला से ये मंत्र करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना मंत्र करना है। कब तक करना है? कर लो अभी, जब तक ये दशा आप कर लो। दूसरा उपाय, आप इसका जो रत्न है पुखराज, वो धारण कर लेना। पुखराज आपने लेना है अपने वेट के बराबर, 5.25 रत्ती का ले लो पुखराज। लेने के बाद उसको ਜਾਂ तो गोल्ड में जड़वा लेना या फिर पित्तल में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार होगा, उस दिन राइट हैंड की इस पहली उंगली में इसको धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। और धारण करने से पहले इसका एक माला मंत्र जप कर लेना और धारण कर लेना है आपने। दूसरा पाए देखो जी, अगर आपका बजट अभी नहीं है पुखराज धारण करने का, चाहे रहने तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन मंत्र तो वो जरूर करना आप। तीसरा पाए, पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। पीला दान कभी नहीं करना। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, या बिल्कुल कम यूज करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। गुरु हमने देखा आपकी पत्नी घर का मालक है, और गुरु ये दिखा रहे कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा। अच्छा, लेकिन देखो जी, आपकी पत्नी का सुख देखना है तो हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों? 7वां घर जो पत्नी का घर है, उसी घर में देखो बुध बैठा है, सूर्य बैठे हैं। इन दोनों को भी देखना पड़ेगा जो कि पत्नी घर में आके बैठे हैं। और एक और, ये जो शुक्र होता है, इससे पत्नी का सुख देखा जाता है। शुक्र लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। अगर लड़कों की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलता है, शुक्र खराब है तो पत्नी को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा। 7वें घर का मालक गुरु तो अभी हमने देख लिया, जो कि बहुत अच्छा है। अब 7वें घर में शुद्ध सूर्य बुध की अगर मैं बात करूं, तो सूर्य की बात करूं, सूर्य बैठा है 7वें घर में, जो 9 लिखा है धनु राशि। ये सूर्य गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब सूर्य भी आपका अच्छा है, क्योंकि 7वें घर में दोस्त घर में आके बैठा है। और सूर्य का अपना घर है तीसरा घर। मतलब सूर्य भी दिखा रहा है कि आपकी जो पत्नी है वो पराक्रमी होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी, मेहनती होगी। और पत्नी के आने के बाद आपका पराक्रम बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई प्रकार के अच्छे फल देगा पत्नी का रिगार्डिंग। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध भी आपका बहुत अच्छा है। बुध देखो जी, पहले समझो इस कुंडली में बुध के अपने 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, और ये चौथा घर। पहला घर है आपका शरीर। आप जो है, आप क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है। तो आप सौरभ का शरीर कैसा होगा, सौरभ का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, हम इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाई अगर शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, बुध को देखना पड़ेगा। और बुध है इस चौथे घर का भी मालिक, जहाँ पे 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालिक बुध। और चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इस चौथे घर से देखेंगे। और हमने क्या देखा, बुध है एक तो पहले घर का मालिक शरीर का, चौथे घर का मालिक है माता, मकान, वाहन के घर का, और बैठा है पत्नी घर में। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर। तो बुध अब अच्छे फल क्या देगा? तो 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। बुध ही दिखा रहा है कि आपको भाई बुद्धिमान बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी। और बुध है चौथे घर का मालिक, माता, मकान, वाहन। मकान वाहन चला गया पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और बुध वैसे भी आपको मकान वाहन का सुख देगा, खासकर पत्नी के आने के बाद। और बुध 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में। पत्नी आपकी बुध की वजह से
बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। तो भाई बुध आपका है बहुत अच्छा, इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक भी है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही, बुध आपका अस्त बैठ है और ऊपर से 1 डिग्री का बैठ है। मतलब देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल जो देगा बिल्कुल थोड़े से देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, क्या करना पड़ेगा, दो तीन आपको उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, आप सुबह के टाइम बुद्ध का भी मंत्र याद किया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, बुद्ध का भी जो रत्न है पन्ना, वो धारण कर लो। तीसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो, खासकर रात को सोते समय हरे कपड़े रख लो, वो पहना करो, या पीले कपड़े रात को सोते समय पहना करो, दिन में भी पहन सकते हो, जब भी टाइम लगे हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, हरे और पीले। और हरे रंग का दान कभी मत करना, बल्कि हरी वस्तुएं ज़्यादा खाया करो। तो ये है बुध के भाई उपाय। बुध का मंत्र या सुबह के टाइम पन्ना रत्न धारण कर लेना, पन्ना अपने धारण करना है। पन्ना लेना 5.25 रत्ती का, लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को राइट हैंड की इस छोटी उंगली में इसको धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। तो मैंने आपको बोला आपकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु देखा, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। सूर्य देखा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। बुध देखा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी के आने के बाद किस्मत भी आपकी चमक जाएगी। अब देखो जी, शुक्र की अगर मैं बात करूं, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़े से अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा। तो शुक्र खराब होने के हैं 2-3 कारण। शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के छठे घर में आके बैठा है, क्योंकि ये जो छठा घर है, इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, मतलब ये घर खराब घर है। शुक्र एक खराब घर में छठे घर में बैठा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, छठे घर में जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि, जो कि शुक्र की दुश्मन की राशि, मंगल की राशि है। शुक्र मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तीसरा कारण सबसे बड़ा खराब होने का, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, और ये राहु की नीच राशि है। 3 कारण बने शुक्र खराब होने के। क्या खराब फल देगा शुक्र, देखो जी, पहले समझो इस कुंडली में किस घर का है मालक। शुक्र इस 5वें घर का है मालक। 5वां घर है आपकी संतान का घर, आपकी पढ़ाई का घर और आपकी बुद्धि। और 5वें घर में नंबर 7 लिखा है, जो कि है तुला राशि, मालक शुक्र। मतलब 5वां घर संतान, संतान चलेगी छठे घर में, रोग के घर में। शुक्र आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। संतान जहाँ तो आपकी रोगी होगी, या संतान से आपका थोड़ा सा मनमुटाव होगा, या लड़कियां ज्यादा पैदा आपके कर देगा। 5 मगर पढ़ाई का, शुक्र आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। बुद्धि, बुद्धि भ्रमित। शुक्र है पत्नी का कारक, ये आपकी पत्नी को थोड़ा सा बीमार कर देगा शुक्र। और पत्नी से आपके थोड़े से मनमुटाव भी होंगे, खासकर जब शुक्र की आपकी दशा चलेगी। मतलब जब भी कभी शुक्र की दशा चलेगी, उस समय दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। उस समय ये आपको भी रोगी बनाएगा। आप जो है सौरभ, ये भाई सौरभ आपको भी रोगी बनाएगा। ये शुक्र क्या रोग देगा आपको, गुप्त रोग आपको दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। कौन सा रोग, जैसे कि पेशाब संबंधी कोई बीमारी होना, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, लिंग अंडकोश, इनसे जुड़ा कोई आपको गुप्त रोग हो सकता है। और ज्यादा चांस है शुक्र की दशा में। और इसकी आपको मैं अभी दशा दिखा देता हूँ। इसकी जब दशा आपकी चलेगी, ये दशा आपकी हम देख लेते हैं कब है। ये आपकी दशा ये चलेगी 33 से लेके 36 में। इसमें आपकी दिक्कत बढ़ेगी। इसमें आपकी मतलब पत्नी बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, आपको कोई गुप्त रोग होना, आपकी संतान बीमार होना, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। या तीसरी दशा भी होती है, ये दशा चलेगी यहाँ पे 8 महीना 25 से लेके 12 महीना 25 तक। लेकिन चलो, आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है, उपाय करेंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब लिख लो एक पेन कॉपी में कि शुक्र के उपाय करने से क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा। क्योंकि अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है, ये एक कारण हो सकता है बड़ा। और बाकी और भी कई फायदे हैं। तो शुक्र के जो उपाय हैं, उसमें से पहला उपाय है, आप एक तो है शुक्र कवच का पाठ, आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो कभी टाइम निकाल के माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। दोनों पाठ पर ही रोजाना पढ़ने हैं, लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम। अब ये पाठ कब पढ़ने हैं, ये आप पाठ जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह पढ़ सकते हो, रात को पढ़ लो, या दोपहर को रख लेना समय, दोपहर को निकाल के टाइम वो पढ़ लिया करो। अभी देखो जी, पाठ क्योंकि एक साथ आप पाठ करेंगे, आपको सोचता दिक्कत आए, इसलिए इसको मैं बोलूँगा ये पाठ आप ऐसे करना, इसको आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना।
2 क्या चाहे 3 महीने के बाद शुरू कर दो, क्योंकि अभी आपके लिए जरूरी सबसे उपाय है राहु ग्रह के। शुक्र के भी चाहे आप 3 महीने बाद कर लो, 6 महीने के बाद कर लो, कोई बात नहीं। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो जी आपके यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शनि आपका है खराब। क्यों खराब है? क्योंकि 11वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, चूंकि शनि की है नीच राशि, और शनि है इस घर का मालिक 9वें घर का, जहां से आपका देखा जाएगा भाग्य है। भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 11 लिखा है, मालिक है शनि। तो भाग्य शनि नीच का बैठा है 11वें घर में, मतलब शनि भी आपको बुरे फल देगा, खासकर इसकी जब चलेगी दशा। ये आपके भाग्य की हानि कर, अभी आज भी बुरे फल दे रहा है। आज बुरे फल इतने हैं, 10 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, 20 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। ऐसे ही राहु भाई पहले भी बुरे फल दे रहा था, बस अभी बुरे फल बढ़ चुके हैं। तो शनि आपके भाग्य की हानि करेगा, आपके 11वें घर की हानि करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और शनि की दशा अभी आपकी आगे जाके आएगी। अभी बड़ी दशा है राहु की, छोटी दशा है बृहस्पति की, गुरु ग्रह की, और इसके बाद चलेगी शनि की दशा। कब चलेगी? 10वां महीना 26 में, और 29 में खत्म होगी। इस समय दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और वैसे भी राहु जो है शनि के नक्षत्र में बैठा, मतलब शनि के उपाय भी आपके लिए बहुत ज्यादा है जरूरी। क्या उपाय है शनि के? ये तो अभी मैं बोलूंगा, शुरू कर ही देना। तो इसमें से पहला जो शनि का उपाय है वो है रात के समय शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। और ये पाठ आप ऐसे करो, इसको चाहे आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना, या 2 महीने के बाद शुरू कर देना। क्यों? मैं नहीं चाहता आप एक साथ ही सभी स्टार्ट कर दो, आपको दिक्कत आए, मतलब एक साथ आप ना कर पाओ। तो शनि कवच के पाठ को 1 या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, करना है रात के समय ही। दूसरा उपाय है शनि मंदिर जाया करो भाई, हर शनिवार को। और तीसरा उपाय, शनि का दान कर दिया करो शनि मंदिर में जाके। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। ये दान आप अभी ऐसे करो, अभी ये दान अभी चाहे आप रहने दो, ये दान आप सिर्फ दशा में ही करना, जब इसकी दशा आपकी चलेगी 26 से लेके 29 तक, उस समय दान करना। बाकी दान आगे पीछे कभी मत करना, क्योंकि शनि 8वें घर का मालक अपने घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। तो शनि कवच का पाठ लाइफ टाइम पढ़ना है बस। बाकी आपकी इसको 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। शनि मंदिर जाया करो, वहां पे प्रार्थना किया करो। तीसरे घर में चंद्रमा बैठा, वो अच्छा है, मेहनती साहसी बनाएगा। मंगल अच्छा है आपका भाई, केतु ठीक है। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। मतलब कुंडली का अगर निचोड़ निकालू कुंडली कैसी है, तो पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आएगा। लेकिन थोड़ा सा शुक्र की वजह से पत्नी से मनमुटाव भी होगा, या पत्नी का बीमार होना, उसकी बीमारी के ऊपर थोड़ा सा धन भी खर्च हो सकता है। और वो खासकर शुक्र की दशा में या संतान संबंधी आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन 5वें घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि, वो इस घर का फिर भी अच्छा कर देगा। शनि भी इस घर को देख रहा है, शनि की उच्च राशि है। हाँ शनि देखो जी भाग्यश है, मतलब शनि दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ भी देगा। बैठा है नीच का, लेकिन 5वें घर को देख रहा है। शनि वैसे इस घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। अब आपकी एक और सवाल जो है वो मैं देख लेता हूँ, आपने जो मुझे लिख के भेजे हैं। आपने एक तो ये लिख के भेजा कि भाई हेल्थ ठीक नहीं रहती, बड़ा कारण है राहु ग्रह। भाई सीधी सी बात है। हाँ अगर आप देख लो, अगर आपको कोई गुप्त रोग हुआ है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, वो आपको गुप्त रोग शुक्र की वजह से हुआ है, वो आप देख लेना। शादी कब तक होगी? शादी अभी आपकी गुरु की दशा चली, इसमें आपका विवाह हो जाएगा। फिर भी शुक्र के उपाय करो, इससे आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। बाकी आपने तीसरा जो सवाल है, मेंटली जो भी दिक्कत आपको आ रही है, मानसिक चिंता, ये राहु की वजह से है भाई। मन नहीं करता, सभी दिक्कतें कैसे कुछ ना ये राहु की वजह से है। जॉब में प्रॉब्लम आ रही राहु की वजह से है। कैरियर कब तक बनेगा? राहु सही करना पड़ेगा। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। एक बार मैं फिर आपको समझाता हूँ कि कौन से उपाय हैं सुबह के टाइम, कौन से हैं रात के समय। पहले सुबह के उपाय समझ लो, सुबह क्या करना है। आज तो है शुक्रवार, अभी जो गुरुवार आने वाला है, गुरुवार से गुरु का मंत्र स्टार्ट कर दो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 1-2 माला सुबह के टाइम कर लिया करो। और बुधवार से बुध का मंत्र स्टार्ट करके सुबह के टाइम ये कर लिया करो। मतलब सुबह के टाइम आपका गुरु का मंत्र है और बुध का मंत्र, दोनों अपने मंत्र करने हैं सुबह के टाइम। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये पढ़ना शुरू करना। कल शनिवार है, कल से शुरू कर दो। और बाकी 1 महीने के बाद शनि कवच का भी पाठ रात को पढ़ लिया करना। और शुक्र के जो पाठ बोले हैं, ये आप 2-3 महीने अभी रुक जाओ, इसको बाद में शुरू कर देना। इसके अलावा आपको मैंने कुछ देवी देवताओं का सहारा लेने के लिए बोला, जिसमें से आपको मैंने बोला शिव जी का मंदिर जाना, वो तो कल से शुरू कर दो। सुबह शाम हो सके सुबह शाम जाओ, नहीं तो एक टाइम शिव जी का मंदिर जरूर जाओ, और वहां पे बैठ के पाठ जरूर पढ़ना। ये नहीं कि खाली शिव जी के मंदिर गए हो और आ गए हो, नहीं भाई। पाठ शिव जी का जरूर पढ़ना है, या पाठ घर पे पढ़ लिया करो। हनुमान जी का भी पाठ सुबह शाम हो सके पढ़ो, या एक टाइम जरूर पढ़ना है। दुर्गा चालीसा पढ़ो, क्योंकि मेन राहु का सही होना आपके लिए जरूरी है। दूसरे ग्रह चाहे आप उपाय करो चाहे ना, गुरु का पाठ पूजा करो चाहे ना करो, चल जाएगा काम। बुध का करो चाहे ना करो, काम चल जाएगा आपका।
शनि का भी अभी करो चाहे ना करो काम चल जाएगा, लेकिन राहु के उपाय